संयम पाएंगे हम भी कभी न कभी। जिन्होंने अपने प्रबल पुरुषार्थ के माध्यम से मोक्ष पद को प्राप्त कर लिया, उन सभी सिद्धात्माओं के पावन सी चरणों में हमारी भावपूर्ण परम उपकारी लाखों आत्माओं को परमात्मा के धर्म से जोड़ने वाले पूज्य चारू दादा गुरुदेव श्री के पावन सी चरणों में हमारी भावपूर्ण परम पूज्य गणनायक श्री सुख सागर जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में, परम पूज्य आचार्य सम्राट श्रीमद जिन कांति सागर श्री जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में भवसागर से डूबती मैया को सहारा देने वाले मेरी श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुरुदेव गच्छाधिपति आचार्य गुरु श्रीमद जिन मणिक्रम श्री जी महाराज साहिब के पावन सी चरणों में एक व्यक्ति एक सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी का नाम सुना था, पहुंचे हुए संत थे, पहुंचे हुए सन्यासी थे, नाम सुना था, और वो व्यक्ति जीवन में अशांत था, जीवन में अशांति छाई हुई थी। तो सोचा मैं संत के पास जाऊं और संत मुझे कोई रास्ता दिखाए, मेरी अशांति दूर हो जाए। वो संत के पास पहुंचा। संत ध्यान में बैठे थे, वो भी पास में बैठ गया। संत का चेहरा देखा, चेहरे की चमक देखी, आंखों की निर्दोषता देखी, और वो देखते ही रह गया। जब संत का ध्यान पूरा हुआ तो उसने निवेदन किया, महात्मा जी मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कोई उपाय बताए ताकि मेरे जीवन में शांति, मेरे जीवन में शांति बन जाए, शांति मिल जाए मुझे। सन्यासी ने उसकी आंखें देखी, आंखों में जिज्ञासा देखी और कहा, जैसा मैं कहूँ वैसा तुम करो। तो संत उस व्यक्ति ने कहा, आदेश फरमाइए मैं क्या करूं। वो संत ने कहा कि जाओ एक झोली में पत्थर कांटे भरो और भर करके सामने जो टेकरी है उस टेकरी पर जाना और उस टेकरी पर एक कांटे पत्थर बरसाना और गालियां भी देना। उस व्यक्ति ने सोचा ये कौन सा शांति का उपाय है, पत्थर कंकर कांटे पानी बरसाने से क्या मुझे शांति मिल जाएगी। फिर भी क्या करें, महात्मा जी ने कहा है आदेश का पालन तो मुझे करना है। वो गया, कांटे और पत्थर लेके गया टेकरी पर और जोर से कांटे और कंकर पत्थर उस टेकरी पर बरसाए और गालियां भी दी। और देख करके पत्थर डाल के दे करके गालियां दे करके वापस नीचे आया और फिर महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी मैंने आपका आदेश का पालन कर लिया, मैंने उसके ऊपर कांटे पत्थर खूब बरसाए, गालियां भी दी। अब महात्मा जी का दूसरा आदेश मेरा, अब उस टेकरी पर तुम जाओ और फूल लेके जाओ, फूल बरसाओ और उसकी प्रशंसा करो, खूब प्रशंसा करो। क्या पहाड़ है आपके कारण तो बारिश होती है, ऐसा खूब प्रशंसा करो। वो व्यक्ति ने सोचा कभी तो मेरे कांटे बरसाओ, कभी के फूल बरसाओ, क्या है, फिर भी मुझे आदेश का पालन करना है। गया, फूल बरसाए, उसकी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की, घंटा भर तक प्रशंसा की, फूल बरसाए और आखिर वो थक गया, नीचे आया और महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी मैंने आपके आदेश का पालन कर लिया। महात्मा जी ने कहा मैंने तुझे शांति का उपाय बता दिया,
शांति का उपाय बता दिया, ऐसे कैसे? ऐसे क्या, मैंने कांटे बसाए, फूल बसाए, इससे शांति का उपाय हो गया? उस महात्मा जी ने कहा कि चाहे जीवन में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, चाहे तुम्हें मान मिले, चाहे सम्मान मिले, चाहे गालियां मिले, तुमने उस पहाड़ी पर, टेकरी पर कांटे पत्थर बरसाए, क्या टेकरी तुम्हें जवाब दिया? क्या उसमें अंतर आया? उसमें कुछ परिवर्तन आया? तो कि नहीं, वो तो वैसा के वैसा। और जब तुमने फूल बरसाए तब तुमने उसकी प्रशंसा की, क्या उसमें उसको अहंकार आया, कुछ परिवर्तन आया? तो कि नहीं, कुछ परिवर्तन, वो तो वैसा ही वैसे रहेगा। महात्मा जी ने कहा बस यही शांति का उपाय है। चाहे कोई मुझे गाली दे, चाहे मेरा अपमान करे, चाहे कुछ भी करे, मेरे मन में वो ही विचार, वो ही भावधारा बनी रहे। और चाहे मेरे कोई प्रशंसा करे, बहुमान करे, कुछ भी करे, उस समय भी मेरे मन में वही विचारधारा रहे। ना कोई गाली देने पर मन में आक्रोश के भाव आने चाहिए, ना कोई मुझे प्रशंसा करे तो मेरे मन में अहंकार के भाव आए। अगर ऐसा हो जाए, चाहे कुछ भी कैसे भी स्त्री गाली दो तो भी वैसा का वैसा, और चाहे मुझे मान करो तो भी वैसा का वैसा। जीवन में अपेक्षा फिर भी रख सकते हो, लेकिन आग्रह नहीं रखना चाहिए। अपेक्षा हो सकती है, आप अपने बेटे से अपेक्षा कर सकते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा, बड़ा आदमी बनेगा, मेरी सेवा करेगा, लेकिन आग्रह नहीं कर सकते कि मेरा सेवा करेगा ही करेगा। यह आग्रह नहीं होना चाहिए। मुझे चाय चाहिए, ये अपेक्षा, मुझे चाय चाहिए ही चाहिए, ये आग्रह हो गया। तो जीवन में अगर शांति से जीना है, आराधना में जीवन जीना है, तो अपेक्षा ना आग्रह होना चाहिए। अपेक्षा हो सकती है, संसार के क्षेत्र में फिर भी अपेक्षा हो सकती है। उल्टा करो, आप संसार के क्षेत्र में आग्रह करते हैं और धर्म के क्षेत्र में अपेक्षा करते हैं, लेकिन उल्टा करो, संसार के क्षेत्र में हल्की फुल्की अपेक्षा कर दो और आग्रह करो, आध्यात्मिक क्षेत्र में आग्रह करो, मुझे मास्क करना ही करना है, मुझे वशीत्व करना ही करना है, मुझे ऐसा करना ही करना है, मुझे दीक्षा लेनी ही लेनी है, करो आग्रह। आध्यात्मिक क्षेत्र में आग्रह करो कि मुझे करना ही करना है, मेरे स्वाध्याय करना ही करना है, मुझे दिन में 5 समय करनी ही करनी है, आग्रह। लेकिन आप आग्रह संसार के क्षेत्र में करते हैं कि मुझे करोड़पति बनना है, मुझे वो करना है। आप 10 करोड़ रुपये प्राप्त कर लिया, करोड़पति बन गए, लेकिन उसके पीछे आपने छोड़ा क्या? एक बात ध्यान रखना, धर्मी क्या छोड़ता है वो नहीं देखना है, धर्मी क्या प्राप्त करता है वो मुझे देखना है। समझना, धर्मी क्या छोड़ता है वो नहीं देखना है, और धर्मी क्या प्राप्त करता है वो मुझे देखना है। मैंने क्या छोड़ा वो नहीं देखना है, मैंने परिवार छोड़े, संसार छोड़ा, वो नहीं देखना है, मैंने पाया क्या वो देखना है। और पापी जो पाता है उसे नहीं देखना है, पापी क्या छोड़ा, पापी ने जो पाया उसके पीछे खोया क्या, ये देखना है। पापी जो प्राप्त करता है उसकी ओर नजर नहीं होनी चाहिए, उसने क्या खोया उसकी ओर नजर होनी चाहिए। आपने 10 करोड़ पाया, करोड़पति बन गए, उसके पीछे आपने खोया क्या? कभी विचार किया कि मैंने अपनी शांति भंग की, जीवन की आनंद छोड़ा, परिवार के साथ बैठना, बातें करना छोड़ना पड़ा, बच्चों के साथ प्रेम से बोलना, बातें करना, उसको शिक्षा देना छोड़ना पड़ा, मंदिर में जाके परमात्मा की भक्ति करना वो भी मुझे छोड़नी पड़ी, गुरु भगवंत के पास बैठ के स्वाध्याय करना था वो ही छोड़ना पड़ा। क्या कितना छोड़ा? माँ माता पिता के पास सेवा करनी थी, उनके पास बैठना था वो भी छोड़ना पड़ा। इतना कुछ छोड़ने के बाद आप करोड़पति बन गए। एक व्यक्ति 80 वर्ष की उम्र होगी, उसने अपने जीवन में देखा, हिसाब किया, उसने कहा मैं जब छोटा था तो गरीब था, अपेक्षा कुछ नहीं था मेरे पास, फिर मैं बड़ा हुआ
पुरुषार्थ किया। और एक बात ध्यान रखना, एक जगह एक दूध है, पास में शक्कर पड़ी है, तो दूध क्या मीठा हो जाएगा? दूध किससे मीठा होता है? शक्कर से। लेकिन शक्कर तो पास में पड़ी है। लेकिन आदमी आता है और वो हाथ हिलाता है शक्कर में दूध डालने से, तो आदमी अगर ये सोच ले कि मैंने हाथ हिलाया इसलिए दूध मीठा हुआ, क्या शक्कर डालने से मीठा हुआ? शक्कर तो पास में थी, पास में ही पड़ी थी दूध के। लेकिन अगर वो कहता है मेरे हाथ हिलाने से दूध मीठा हुआ, तो भी आप पुरुषार्थ करते हैं और आपने ये सोच लिया कि मैं पुरुषार्थ करता हूं इसलिए मैं पैसा प्राप्त करता हूं, नहीं। आपके अगर मंदी आती नहीं तो मंदी क्यों आता? इसका मतलब ये समझना आपके पीछे पुण्य की बैकिंग कम होगी, इसलिए आप मंदी आई, और तेजी आए तो पुण्य की बैकिंग ज्यादा होगी, इसलिए तेजी आती। ये चिंतन करना, मंदी आए नहीं चिंतन करना कि मेरी पुण्य की बैकिंग अभी कम है इसलिए मंदी लग रही है, और जब तेजी आए फिर सोचना कि पुण्य की मंदी तेज होगी मेरी बैकिंग, इसलिए तेजी आई। तो यहाँ ना हाथ, केवल हाथ हिलाने से दूध मीठा नहीं हुआ। दूध किससे मीठा हुआ? शक्कर से। तो केवल आप पुरुषार्थ करें और कह सकता मैंने पुरुषार्थ किया इसलिए मैंने पैसे वाला बना। अगर पुरुषार्थ तो किया, अगर पुण्य नहीं होता तो पैसे वाला बन जाता, कमा लेते। तो पैसे वाले किससे बने? पुण्य। केवल पुरुषार्थ भी काम का नहीं, केवल पुण्य भी। पुरुषार्थ करो ये मेरा फर्ज है, लेकिन लाभ हानि ये मेरे पुण्य का प्रभाव है, ये विचारधारा होनी चाहिए। तो केवल आग्रह नहीं करना है, संसार के क्षेत्र में आग्रह नहीं करना है। अपेक्षा रख सकते हैं कि मेरा बेटा बड़ा होगा। एक परिवार बाढ़ में गया, 5 लड़के थे, अहंकार, अपेक्षा, आग्रह, मेरा बेटा 5 बेटे, मेरी आराम से बुढ़ापा बीतेगा। अरे बुढ़ापे में एक करके जाऊंगा तो दूध मिलेगा, दूसरी करके जाऊंगा गर्मा गर्म सीधा मिलेगा, ऐसा तीसरे गर्मा गर्म मिलेगा और कुछ और मिलेगा, मेरा बुढ़ापा तो आराम से बीतेगा। आग्रह, अपेक्षा होनी चाहिए, लेकिन आग्रह नहीं, ऐसा ही होगा। एक लड़की की शादी हुई, थोड़ा दिन हुआ उड़ गई। उसने सोचा, मैंने कहा क्या हुआ भाई? कोई बात नहीं, बताए 4 लड़के तो है। दूसरे की शादी हुई, वो भी उड़ गई। ऐसे तीसरे की, चौथे की, पांचवी उड़ गई। अब वो व्यक्ति आग्रह किया था, वो दुखी हो गया। अरे मैंने तो मेरे सोचा था मेरा बेटा है, मेरी सेवा करेगा, 5 लड़के हैं, आराम से मेरा बुढ़ापा कटेगा, और ये तो सब। इसलिए कवि ने कहा, बेटी जमाई ले गयो, बेटियां थी जमाई आगे ले गए, बेटी जमाई ले गयो, बहु लगी पूत, बहु आई और पूत को डोगरा डोगरी रहेगी, ऊँट की ऊँट, उनको कच्चा पक्का पकाना बनाना है और ऐसी स्थिति है। आग्रह नहीं करना, लड़कों से अपेक्षा कर सकते हैं, लेकिन मन में सावधान रहना है। आपको आग्रह नहीं करना है कि भाई अपनी पूरी तैयारी करनी है कि मेरा बुढ़ापा मुझे कैसे जीना है। अगर आप अभी से तैयारी कर ली कि मुझे मेरा बुढ़ापा कैसे जीना है, किसी की अपेक्षा नहीं और किसी की उपेक्षा नहीं, ये सुखी होने का सूत्र है। संसार के क्षेत्र में न अपेक्षा न उपेक्षा। अगर मन में भाव आ जाए ना अपेक्षा न उपेक्षा, अपेक्षा का भाव आ जाए तो व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। तो अभी से आप सोच सकते हैं कि मुझे दिख रहा है कि मेरा बेटा, मैं अपेक्षा कर सकता हूँ बेटा मेरी सेवा करे, लेकिन आग्रह नहीं कर सकता। तो मुझे अपने बुढ़ापे कैसे जीना है अभी से तैयारी करनी, ताकि मेरा बुढ़ापा में मेरे भीतर में राग देश के भाव रहता नहीं, और मैं बुढ़ापा आराम से आराधना में, साधना में, आत्मा की साधना में, अंतर की आनंद में मैं आराम से बुढ़ापा बिता सकता। अगर अभी से आपने तैयारी कर ली
और वर्तमान में क्या है, आपके पास थोड़े धन माल है तो बेटा आपके बहुएं भी आपकी सेवा करें। धन माल है और आपके पास सब कुछ है तो आपकी बेटे बेटियां सेवा करेगी। और आपके पास कुछ नहीं है, एक सच्ची घटना थी नहीं, एक सेठ था, बहुत बड़ा सेठ था, संपन्न सेठ था, उसके 3 बेटे थे और बेटे भी खूब पिता की सेवा करते थे। तब तक सेवा की। बेटे ने बूढ़े व्यक्ति ने सोचा, उस सेठ ने सोचा कि मेरे बेटे तीनों ही आज्ञाकारी है, सेवा कर रहे हैं, अब मेरी उम्र हो गई है तो मैं बंटवारा कर देता हूँ। और सारा बंटवारा जो भी था सब बेटों ने बंटवारा कर दिया, पास में कुछ भी नहीं रखा। और जो ही बंटवारा हो गया धीरे धीरे सेवा कम होने लगी। और एक दिन ऐसा आया कि सेवा करना अब बूढ़ा बैठा है ना, सफाई करने वाला है, पानी मांगे 10 बार मांगे, आवाज लगाए, पानी देने वाला नहीं, बहुत आवाज लगानी पड़ती है, स्थिति बहुत खराब है। इसलिए मोदी जी ने कानून बदल दिया, आपने बंटवारा कर दिया, बेटे के नाम से कर दिया, और बेटा अगर आपकी सेवा नहीं करता है, आपकी अपेक्षा करता है तो वापस आपके नाम हो सकता है। ये अच्छा किया ताकि बेटों का अकल तो आए। लेकिन उस समय ऐसा था नहीं, उसने सेवा मुंह भूल लिया और बेचारे की स्थिति खराब होगी, पानी मांगे मिलता नहीं, मक्खियां गिरना नहीं, कोई सफाई नहीं, क्या करे। इतने में उसका कोई मित्र आया, उस मित्र ने ऐसी स्थिति देखी, अरे मेरे दोस्त की स्थिति गंदगी हो, कुछ नहीं, शरीर भी चेहरा भी मुरझा हुआ। पूछा दोस्त हुआ क्या, ये तेरी ऐसी स्थिति कैसी होगी? तो इसने कहा भाई क्या करे, गलती मेरी, मैंने सोचा बिना सोचे समझे मैंने निर्णय लिया। क्या हुआ कि मैंने सारा बंटवारा कर दिया, पास में कुछ नहीं रखा, और आज मेरी स्थिति ऐसी होगी। लेकिन तिरपात्र वाले ऐसे नहीं। तिरपात्र वाले सेवा किसकी करेंगे? पिताजी करते हैं कि धन की करते हैं? सेवा किसकी करते हैं आप? क्या सेवा के पीछे आप अपेक्षा रखते हैं कि निस्वार्थ सेवा करते हैं? उनके उपकारों को नजर में रखते हुए आप माँ बाप की सेवा करते हैं कि उनकी उससे कुछ अपेक्षा है, इसलिए सेवा करते हैं, इसलिए करते हैं आप अपेक्षा से। उपकारों को सच्ची सेवा तो वही है जो माँ बाप के उपकारों का भी आप मेरा सर बताया कि माँ बाप का उपकार कभी भूल चुका नहीं सकते। आप कितनी सेवा कर लो तो भी चुका नहीं सकते, फिर आप अपेक्षा क्यों रखते कि मेरी सेवा इसलिए करूँ कि पिता को, मेरे पापा के पास, मेरे ससुर के पास खूब सारा धन है, वो मुझे मिल जाए। एक यशोवी जी ने शास्त्र पढ़ा तो उसमें बात बिल्कुल समझ नहीं आई, फिर भी बता रहा हूँ। वो लिखते हैं कि अगर पिताजी है, आपके बिल लिखे नहीं है और अचानक आप सक्षम है, आपको अगर आराम से आपका घर का खर्चा, आराम से लगता बंगला है, गाड़ी है, आपके पास सब कुछ है, और अचानक पिताजी ने बिल लिखी नहीं है, और अगर पिताजी का अचानक स्वर्गवास हो जाए, तो अगर आप उस पिताजी की संपत्ति आप रखते हो तो पिता की स्वर्गवास का अनुमोदन ना कर पाते। आप सक्षम हैं, आपको पिताजी की संपत्ति की अपेक्षा भी नहीं है, सक्षम है, नहीं मिले तो भी चला सकते हैं, सक्षम है आप, और फिर भी अगर पिताजी ने बिल लिखी नहीं, आपके नाम लिखा नहीं, और अगर उनका स्वर्गवास हो जाए, फिर भी आपकी पिताजी की संपत्ति आप लेते हो, तो उसमें पिता के स्वर्गवास की अनुमोदना का पाप लगता है। ऐसा यशो विजय जी महाराज साहब ने एक ग्रंथ में लिखा। यशो विजय जी विद्वान थे, उसमें ऐसा लिखा है कि अगर आप सक्षम हैं, आपकी अपेक्षा नहीं पिताजी धन की, तो अगर सक्षम है तो पिताजी जो भी संपत्ति है आप दान कर। ऐसी सच्ची घटना, उदयपुर की घटना, 3 बहनें थी और पिताजी भाई नहीं था, और पिताजी की संपत्ति 3-4 पेट्रोल पंप थे, कितने 4 पेट्रोल हाईवे
अच्छी संपत्ति, और उसने तो उस व्यक्ति ने बिल भी लिख दिए थे, तीनों बेटियों को बांट दिया, बिल लिख दिया, और उसका स्वर्गवास हो गया। सावन सुखा था बुद्ध की बेटियां भी सक्षम, ससुराल में अच्छी तरह सक्षम है, कोई कमी नहीं है, तीनों ही बेटियों को कोई कमी नहीं है, अच्छा परिवार है, सक्षम परिवार है। तो बेटियां सोचा पिता की संपत्ति, तीनों ही गुरु महाराज के पास पहुंचे और कहा गुरुदेव, और कैसे पहुंची, तीनों ही नहीं, बैंड बाजे से परिवार को साथ में लेके। गुरु महाराज सोचा कि सब है, तपस्या तो नहीं, फिर भी कैसे बैंड लेके आ रही, बैंड लेके आई परिवार सहित, और कहा गुरुदेव मैं निवेदन कर रही हूँ, हम तीनों मिलके कि मेरे पिताजी की जितनी भी संपत्ति है उसका एक ट्रस्ट बना दे, और उस ट्रस्ट से गरीबों की सेवा में उपयोग हो। तीनों ही बहनों ने एक साथ विज्ञ कर दिया कि मुझे मेरे पिताजी की जितनी भी संपत्ति है उन सब का ट्रस्ट बना दो, और सारी उस ट्रस्ट से गरीबों की सेवा हो। हमें नहीं चाहिए, क्योंकि हमें क्या करना है, मेरे परिवार में, हमारे ससुराल में हम सक्षम है, कोई कमी नहीं है। ऐसे ही अगर आपके भाव है कि मैं सक्षम हूँ और पिताजी की संपत्ति नहीं मिले तो भी चल सकता है, तो क्या कैसे करेंगे, पिताजी की संपत्ति छोड़ेंगे? सक्षम है, आपको जरूरत नहीं है, और फिर आपको पिताजी की संपत्ति का अधिकार कहाँ है? क्योंकि आप तो पिताजी से अलग रहते थे, उनकी सेवा नहीं की, उनकी सुख दुख में सहयोग नहीं दिया, तो फिर आप पिताजी की संपत्ति का अधिकारी कहाँ है? और फिर भी संपत्ति के लिए देने के लिए सब तैयार हो जाते, लेकिन यीशु मसीह जी ने लिखा, तो मैं विचार पड़ गया कैसे लिखा, क्यों लिखा ऐसा, कि भाई आप सक्षम हैं, आपकी कोई कमी नहीं है, और पिताजी ने भी लिखी नहीं है, और फिर अगर पिताजी की संपत्ति आप इसका उपयोग करते हैं तो पिता के स्वर्गवास की अनुमति का आपको पाप लगता है। लेकिन वर्तमान में तो पहले से लिख लेते हैं, शायद ऐसा लगता है पहले से भी बना देते। अगर मेरा दूसरी बात, अगर आप सक्षम नहीं है, आपकी स्थिति कमजोर है, तो आप पिताजी की संपत्ति का उपयोग करें तो कोई पाप नहीं है। दोनों बातें हैं, अगर आप सक्षम हैं फिर अगर उपयोग करते हैं तो पाप लगता है, और अगर सक्षम नहीं है तो आप उपयोग करें तो कोई पाप नहीं। तो आप विचार करना, मैंने तो खाली जो यीशु मसीह ने लिखा वो बता दिया, अब क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना, आप जानते, आपके व्यवहारिक जीवन जाने। लेकिन तीनों लड़कियों को देखो, प्रवचन को गुरुवार ऐसा उपदेश दिया होगा, और तीनों ने मिल करके निर्णय ले लिया कि मुझे पिताजी की संपत्ति नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है, सक्षम है, आप ट्रस्ट बना। और संपत्ति कितनी थी? 25 करोड़। कितनी की? उनकी कुल संपत्ति 25 करोड़ की थी। कितने साल पुरानी बात है? मेरे हिसाब से 18-19 साल पुरानी बात है। जुम्मा साल हो गई, मेरा भी था, हम 3 ही थे, उन्हें 4 थे बैंक ब्रांच में, और 4 साल मुझे उसमें 40 साल थे, 2 शिष्य थे और एक हमारे। उस समय में 25 करोड़ की संपत्ति का पूरा ट्रस्ट ट्रस्ट बना दे और संपत्ति का सदुपयोग करें। तो ऐसे भाव, और उस सेठ ने स्थिति देखी, उस मित्र ने कहा तुम्हारी ऐसी स्थिति क्यों हुई, बताया। उसने कहा ठीक है, तो दोस्त भी कोई तिरपाल का रहने वाला होगा, बुद्धि दिमाग वाला था, बहुत तेज दिमाग था, और सब सोने चांदी की व्यापारी है। दूसरे दिन वो अच्छा एक मरमर का बड़ा बॉक्स लेके, पेटी मरमर ऊपर से, जैसे आप सोने चांदी का बॉक्स रखते हैं, कैसा बॉक्स होता है, वैसा बॉक्स लेके, पेटी लेके, सारे लड़के सुबह सब लड़के सब घर में थे, और आया बॉक्स में, और जो से बड़ा मित्र, और तुमने जो ये बॉक्स रखता मेरे वहाँ, जो तुम्हारे आभूषण जो भी थे उसके अंदर, सोने चांदी से भरा हुआ बॉक्स है, क्या है, हीरे जवाहरात कुछ भी हो, तुमने जो बॉक्स रखा था मेरे पास, अब मेरे से संभाला नहीं जाता है, अब तुम रखो। जो इन बेटों ने सुना
बॉक्स देखा, जब दौड़ते आए, बेटी ने की, मन की, और अरे मन में आया, मन में सोचा कि अरे इस बुढ़े के बारे में भी बहुत कुछ है, और कहा रखो। सेठ ने कहा तुम्हारे पास रहने दे अभी, तो नहीं यहाँ पे नहीं रखूंगा, तुम रख मेरे पास। तो उसने कहा, सेठ ने कहा तू यहाँ रख दे, ये चाबी तो तेरे पास है, चाबी तेरे पास है, बॉक्स मेरे पास है। वो सेठ ने बॉक्स, मित्र ने बॉक्स रख दिया, और सेठ ने घोषणा की कि जो सबसे ज्यादा मेरी सेवा करेगा उसको ही मैं ये बॉक्स। अब देखो, होड़ लगी, छोटी बहू खिचड़ी बना के लाए, तो बीच की बहू सीधा बना के लाए, तो तीसरी बहू बादाम का सीधा बना के लाए, होड़ लगी सेवा। उसका बुढ़ापा तो सुधर गया, क्या सेवा, क्या साफ सफाई सेवा कुछ। अब कहने की जरूरत नहीं, पानी मांगने की, पानी मांगे दूध हाजिर हो गया, सेवा की। उस व्यक्ति का, बुढ़े व्यक्ति का आयुष्य पूरा हो गया, और आयुष्य पूरा हो गया, क्या जानी पड़ी, वो आराम से चला गया। सेठ ने बोला नहीं कि किसने मेरी सबसे ज्यादा सेवा की। तो तीनों भाई ने सोचा कि चलो अब पिताजी ने कुछ कहा नहीं, पर तीनों बांट लेते हैं। वो गया उस दोस्त के वहाँ, चाबी ले ले, चाबी नहीं, तीनों ने बैठे, दरवाजा बंद किया। एक बार बताओ, आप अगर रुपये गिनते हो कमरे बंद करके और कोई घर खटखटाए तो आप क्या करेंगे? रुपये हाथ में लेंगे और खोलेंगे, क्या रुपया छिपा के खोलेंगे? क्या करते हैं? रख के छिपा करके खोलेंगे। और अगर आप माला फेंके हो और कोई खटखटाए तो माला नीचे रख के फेंकेंगे, रखेंगे या हाथ में लेके खोलेंगे? ऐसा क्यों? रुपये तो छिपा गए और माला तो दिखा गया। तो उससे दरवाजा बंद किया, देखा कोई नहीं है, पेटी खोली, क्या कल्पना की थी, क्या निकलेंगे, क्या हीरे निकलेंगे, क्या सोना निकलेंगे, सोना निकलेगा, चांदी निकलेगा, क्या माल पानी, हम धनी हो जाएंगे, हमारी सेवा सार्थक हो जाएगी। खोला तो क्या थे उसके अंदर? पत्थर थे, पत्थर से बेटी भरी थी। उन्होंने बोला था, अरे ये बुढ़ी ने हमको ठग दिया, पत्थर। और पीछे पे जो दोस्त आया, उसने कहा कि तुमने अगर मन से पिताजी की सेवा कर रही होती तो ये हीरे बन जाते, हीरे होते। तुमने स्वार्थ से सेवा की, सोने चांदी के टुकड़ों के लिए सेवा की, इसलिए सोना चांदी भी क्या बन गए, हीरे भी क्या बन गए। इसलिए हमें सेवा करनी है, अपेक्षा रख सकते हैं, हाथ आग्रह नहीं करना है, किसी बात का आग्रह करना है, आध्यात्मिक क्षेत्र में करो, मुझे मासपन करना ही करना है, मुझे वशीकरण करना ही करना है, समय करनी है, और आग्रह करो मुझे दीक्षा लेनी ही लेनी है, ये आग्रह करो। तो ये आग्रह आपका बेड़ा पार कर देगा। और संसार के क्षेत्र में आग्रह करेंगे तो दुखी हो जाएंगे। इसलिए आग्रह और अपेक्षा छोड़ करके सहजता से जीजिए, तो ही हमारा जीवन आनंद में और मंगल में बीतेगा, और हमारा वर्तमान भी सुधरेगा और हमारा भविष्य भी सुधरेगा। कल आपको नियम दिया गया था, क्या नियम दिया गया था भाई? अपने परिवार में रहे हुए उनमें से गुण निकालना हर एक व्यक्ति के। किसने नियम का पालन किया? किसने किया नियम का पालन? हाथ तो ऊपर करो, मतलब नियम लेती नहीं है कोई। सभी गुणों को देखा, गुणों को थोड़ी देखते। किसने नियम का पालन किया? कोई नहीं किए तो फिर आज कोई तरह का नियम नहीं। आनंद भैया किए, क्या देखे भाई गुण बताओ आज? हाँ, वही कल आपने क्या देखा वही आपका प्रश्न है कि छोटा भाई आप सबके प्रति स्नेह रखता है। हाँ, और बहुत चिल्लाता हूँ फिर भी वो शांत है। अच्छा, बहुत चिल्लाते हो फिर भी वो शांत रहता है। धन्य है भाई उसके छोटे भाई को। और माता पिता के गुण देखे, सिर्फ एक छोटे भाई का ही देखे? अच्छा, कोई बात नहीं। कल ऐसे ही बोला था कि कल यही प्रश्न पूछेंगे आपसे कि आज मालूम पड़ गया कि सिर्फ जातीय नियम का पालन करने वाले हमारे तिरपातुर के एक ही श्रावक हैं।
किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया। देखो आप क्या घर में देखने के लिए नहीं आऊंगी। हर्ष हर्ष जय जय इन्हीं को प्राइज देना। प्रश्न यही था। हाँ मुझसे यही पूछना था। कल बोल के ही भेजे थे कि एक को खड़ा करके पूछेंगे। अच्छा लेडीज में यही पूछेंगे। नियम लेके गए थे कल सब। किसने देखा ऐसे? गुणों को सासू में क्या देखने गुण की में क्या? हमारी दृष्टि को वैसी बनानी है